स्वागत करते हैं आप सभी को ट्रेडिंग विजडम चैनल पर 1 दिसंबर के ट्रेड एनालिसिस में, जिसमें हम बैंक निफ्टी के इम्पोर्टेंट लेवल्स और मार्केट एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करेंगे और प्रोबेबल प्राइस एक्शन के डायरेक्शन को समझने की, उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे आज के ट्रेड एनालिसिस में। तो दोस्तों, कैसा मार्केट एनवायरनमेंट, कैसा प्रोबेबल मार्केट एनवायरनमेंट हो सकता है 1 दिसंबर के ट्रेडिंग सेशन के लिए, किस तरह का प्रोबेबल मार्केट एनवायरनमेंट हो सकता है। तो अगर यूरोपियन मार्केट की क्लोजिंग को देखें तो चाहे वो डेक्स जर्मन इंडेक्स हो या सीएसई फ्रांस का इंडेक्स हो या यूके का इंडेक्स एफटीएसई हो, सब में बुलिश कैंडल का ही फॉर्मेशन हुआ, सब में ग्रीन में ही क्लोजिंग हुई है यूरोपियन इंडिसेज में। अमेरिकन इंडिसेज की जहाँ तक बात करें तो डाउ जोन्स जो है, डाउ जोन्स उसमें पॉजिटिव बुलिश कैंडल लाइन का फॉर्मेशन हुआ है डाउ जोन्स में। नास्डैक की अगर बात करें, नास्डैक स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स नास्डैक जो है उसमें बीरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, बीरिश कैंडल का फॉर्मेशन है, बीरिश कैंडल इन्फॉर्मेशन है अभी इस मोमेंट पर। तो मिक्स्ड रिस्पॉन्स है, मिक्स्ड प्राइस एक्शन है, मिक्स्ड ट्रेंड है अमेरिकन इंडिसेज में। डाउ जहां बुलिश कैंडल सिग्नल का कैंडल लाइन का फॉर्मेशन किया है, वहीं नास्डैक में बीरिश कैंडल लाइन का फॉर्मेशन हुआ है। इस तरह से अगर सारे सिग्नल को कन्वर्ज करें तो इनका कन्फ्लुएंस हमें यही इंडिकेट करता है कि ग्लोबल मार्केट एनवायरनमेंट जो है आपके आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, मतलब 1 दिसंबर के ट्रेडिंग सेशन के लिए जो ग्लोबल मार्केट एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव टू न्यूट्रल ही है। लेकिन बैंक निफ्टी के लिए किस तरह का मार्केट एनवायरनमेंट है? अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो हमारे चैनल का जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि बैंक निफ्टी का मार्केट एनवायरनमेंट 1 दिसंबर के ट्रेडिंग सेशन के लिए निगेटिव टू न्यूट्रल हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए मार्केट एनवायरनमेंट। तो वैसे मार्केट एनवायरनमेंट में क्या कर सकते हैं? प्राइस पिछले ट्रेडिंग सेशन के जोन में ही ट्रेड कर सकता है या उससे नीचे फर्स्ट सपोर्ट को ब्रेक करके उसके नीचे के जोन में प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है अगले ट्रेडिंग सेशन में 1 दिसंबर के ट्रेडिंग सेशन में। तो मार्केट एनवायरनमेंट तो समझ गए कि मार्केट एनवायरनमेंट बैंक निफ्टी के लिए निगेटिव टू न्यूट्रल है। प्राइस एक्शन पिछले ट्रेडिंग सेशन के बॉक्स में ही हो सकता है या उसके लोअर बॉक्स में हो सकता है, ऐसा हमारा प्रेडिक्शन है। तो लेवल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि ट्रेड तो हमें लेवल्स पर ही लेना है, एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस सब लेवल्स पर ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि ट्रेंड का स्टेशन है जिसकी चर्चा पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी की है कि ट्रेन का जैसे स्टेशन जंक्शन होता है वैसे ट्रेंड का भी स्टॉक मार्केट में जंक्शन होता है, उसका स्टेशन होता है। तो जब भी ट्रेंड पर राइड करेंगे उस स्टेशन पर ही राइड करेंगे, उस जंक्चर पर ही राइड करेंगे, मतलब इम्पोर्टेंट लेवल पर ही हम ट्रेंड पर राइड करेंगे। और कैंडल लाइन सिग्नल को देखते हुए कैंडल लाइन सिग्नल के डायरेक्शन में और ऑस्किलेटर का डायरेक्शन, इन सब के कन्फ्लुएंस के डायरेक्शन में हम ट्रेंड पर राइड करेंगे। तो बीच में लेवल्स के बीच में कभी भी ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे, जब भी एंट्री होगी तो लेवल्स पर ही होगी और कैंडल लाइन सिग्नल के और ऑस्किलेटर के कन्वर्जेंस के डायरेक्शन में, उनके कन्फ्लुएंस के डायरेक्शन में, उनका कंक्लूसिव डायरेक्शन में, रिजल्टेंट डायरेक्शन में हम ट्रेड में इंटर करेंगे। तो लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 1 दिसंबर के ट्रेडिंग सेशन के लिए? तो फर्स्ट सपोर्ट का जो लेवल है, फर्स्ट सपोर्ट का लेवल एक जोन है जो फॉलिंग गैप का जोन है, जिसकी चर्चा पहले के ट्रेड एनालिसिस में भी कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं। वो जोन है
44,100 से लेकर के 44,250 का जोन, एक 150 पॉइंट का एक प्राइस वैक्यूम रह चुका है। पहले के ट्रेडिंग सेशन में एक प्राइस वैक्यूम रह चुका है 44,100 से लेकर के 44,250, एक 150 पॉइंट का प्राइस वैक्यूम, एक गैप रह चुका है आपके मार्केट पिक्चर पर। वो गैप का जोन सपोर्ट का फंक्शन कर सकता है, जिस गैप का टॉप लाइन है 44,250 और बॉटम लाइन है 44,100। और ये पूरा जोन केवल टॉप लाइन और बॉटम लाइन ही नहीं, ये पूरा जोन 44,100 से लेकर के 44,250 तक के पूरा जोन आपके लिए सपोर्ट का, फर्स्ट सपोर्ट का फंक्शन करेगा कल के ट्रेडिंग सेशन में, मतलब 1 दिसंबर के ट्रेडिंग सेशन में। अब फर्स्ट रेजिस्टेंस क्या है? फर्स्ट रेजिस्टेंस 44,500 का लेवल है। फर्स्ट रेजिस्टेंस 44,500 का लेवल जो पहले सपोर्ट में कन्वर्ट कर चुका था, अब वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर चुका है, क्योंकि पोलरिटी हमें बताती है कि जब भी किसी लेवल के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो वो लेवल सपोर्ट से रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर जाता है। तो 44,500 का लेवल आपके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल है। 44,500 का लेवल फर्स्ट सप्लाई का लेवल है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, 1 दिसंबर के ट्रेडिंग सेशन के लिए। नेक्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल क्या है? नेक्स्ट रेजिस्टेंस का जो एक जोन है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है सेकेंड रेजिस्टेंस, वो एक जोन है जो 100 पॉइंट का जोन है आपके मार्केट पिक्चर पर, जिसका बॉटम लाइन है 44,625 और जिसका टॉप लाइन है 44,724। एक 100 पॉइंट का जोन, एक 100 पॉइंट का जोन सेकेंड रेजिस्टेंस का जोन है बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर। 44,625 से लेकर के 44,724 का जोन, और उसके ऊपर अगला जो रेजिस्टेंस का जोन है वो है एक गैप का जोन, एक फॉलिंग गैप का जोन। बहुत ही माइनर गैप है, बहुत ही माइनर गैप है, 11 पॉइंट का ही गैप है, जो 45,276 से लेकर के 45,287, 45,276 से लेकर के 45,287, एक 11 पॉइंट का गैप आपके मार्केट पिक्चर पर, जो एक रेजिस्टेंस के जोन का फंक्शन कर सकता है अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए। अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए सपोर्ट के और जोन कौन कौन से हैं? फर्स्ट सपोर्ट का जोन तो हुआ 44,100 से लेकर के 250 तक का जोन, जो फॉलिंग गैप का जोन रह चुका है आपके मार्केट पिक्चर पर। अगला उसके नीचे का सपोर्ट का जोन क्या हो सकता है? उसके नीचे का सपोर्ट का जोन जो है आपके मार्केट पिक्चर पर एक फॉलिंग गैप का ही जोन है, एक फॉलिंग गैप का ही जोन है, जो है 43,869, 43,869 से लेकर के 44,063, अप्रोक्सीमेटली 200 पॉइंट का गैप आपके मार्केट पिक्चर पर, एक फॉलिंग गैप, एक फॉलिंग विंडो, एक फॉलिंग विंडो जो पहले के ट्रेडिंग सेशन में क्रिएट हुआ था, जब प्राइस में डिसेंट आ रहा था, प्राइस में फॉल आ रहा था, उस समय ये बड़ा गैप अप्रोक्सीमेटली 200 पॉइंट का गैप क्रिएट हुआ था आपके मार्केट पिक्चर पर, और नेक्स्ट सपोर्ट का फंक्शन कर सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, 1 दिसंबर के ट्रेडिंग सेशन के लिए, जो है 43,869 से लेकर के 43,869 उसका बॉटम लाइन है, और उस गैप का टॉप लाइन है 44,063। ये गैप, इसी एक जोन है, एक 200 पॉइंट का जोन है, इसी में एक सब जोन क्रिएट हुआ, इसी जोन में एक सब जोन है जो एक राइजिंग गैप का जोन है, एक राइजिंग गैप का जोन है। इसी जोन के अंदर में, इसी सेट का एक सबसेट है, एक सब जोन है इस जोन का, जो 43,960 से लेकर के 44,007, एक राइजिंग गैप था, एक राइजिंग गैप था पहले के ट्रेडिंग सेशन में। पहले के ट्रेडिंग सेशन में जब प्राइस में
प्राइस में जब रैली इनिशिएट हुई बैंक निफ्टी में, जब एक दो ट्रेडिंग सेशन पहले जो रैली इनिशिएट हुई, इस रैली में एक राइजिंग गैप क्रिएट हुआ जो है 43,960 से लेकर के 44,007, एक 47 पॉइंट का जोन, जो राइजिंग गैप का जोन है, जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट का फंक्शन कर सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, 1 दिसंबर के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो सारे लेवल समझ गए, मार्केट एनवायरनमेंट भी समझ गए कि बैंक निफ्टी के लिए जो हमारा मार्केट एनवायरनमेंट होगा 1 दिसंबर के लिए वो निगेटिव टू न्यूट्रल होगा। प्राइस में हम बड़ी रैली की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, छोटे फॉल की उम्मीद कर सकते हैं। तो इसमें हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, ऐसे मार्केट एनवायरनमेंट में हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी? तो प्राइस रेजिस्टेंस के लेवल के पास जब बीरिश कैंडल लाइन सिग्नल जनरेट करे और उसकी लेटर भी निगेटिव डायरेक्शन इंडिकेट करे, मोमेंटम में लूज इन मोमेंटम इंडिकेट करे, मोमेंटम में डिक्लाइन इंडिकेट करे, तो ऐसे सिचुएशन में हम शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। ऑप्शन बायर हैं तो पुट बाई कर सकते हैं, सेलर हैं तो कॉल सेल कर सकते हैं। इक्विटी में ट्रेड करना है तो हम ICICI बैंक में शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के पास स्टॉप लॉस हमारा होगा, उस लेवल से 20 या 30 पॉइंट ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा, और हमारा टारगेट जो होगा वो अगला सपोर्ट का लेवल होगा, इस तरह के मार्केट एनवायरनमेंट में। तो सीधे ले चलते हैं अब आपको अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर, जहां हम बैंक निफ्टी के चार्ट को एनालाइज करेंगे, बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर को एनालाइज करेंगे। अभी आपके सामने जो चार्ट है वो बैंक निफ्टी का चार्ट है, जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। इसमें हम सारे लेवल्स को देख सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स इसमें ड्रा किए हुए हैं, इन लेवल्स को समझेंगे और प्रोबेबल डायरेक्शन, प्राइस एक्शन किस तरह का प्राइस एक्शन हो सकता है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। सारे लेवल अभी आपके मार्केट पिक्चर पर ड्रा किए हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो रेजिस्टेंस का, सप्लाई का जो प्रोबेबल लेवल हो सकता है वो आपके मार्केट पर ये ब्लू कलर का लाइन है, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल हो सकता है। ये लेवल है फर्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल है, जो है फर्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल। ये रेजिस्टेंस 1 है आपके लिए 1 दिसंबर के ट्रेडिंग सेशन के लिए, जो 44,500 का लेवल है, 44,500 का लेवल है आपके मार्केट पिक्चर पर। इसके ऊपर जो अगला रेजिस्टेंस का जोन है, ये 2 ब्लैक कलर के लाइन से डिपिक्टेड, ये अगला रेजिस्टेंस का जोन जो है आपके मार्केट पिक्चर पर, जिसका बॉटम लाइन 44,625 है। यहाँ पर देख सकते हैं बॉटम लाइन ये जो लाइन है वो है 44,625 का लेवल, और इसका जो टॉप लाइन है वो है 44,724 का लेवल। ये रेजिस्टेंस का जोन है, सेकेंड रेजिस्टेंस का जोन है। ये आपके लिए रेजिस्टेंस 2 है, सेकेंड रेजिस्टेंस है। कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए सपोर्ट का लेवल क्या है? तो येलो कलर से डिपिक्टेड, ये 2 येलो कलर से डिपिक्टेड, यहाँ पर ये जो जोन देख रहे हैं, ये जोन आपके मार्केट पिक्चर पर इसको ड्रा कर लेंगे। आप भी अपने मार्केट पिक्चर पर इस जोन को ड्रा कर लेंगे। इस जोन का ये जो टॉप लाइन है, इस जोन का टॉप लाइन वो 44,250 का लेवल है, और इस जोन का जो बॉटम लाइन है वो 44,100 का लेवल है। ये 150 पॉइंट का जोन है, इसका डायमेंशन जो है
150 पॉइंट इसका रेंज है। इस जोन का रेंज 150 पॉइंट है। ये जोन फर्स्ट सपोर्ट का फंक्शन कर सकता है, फर्स्ट सपोर्ट का, प्रोबेबल फर्स्ट सपोर्ट का फंक्शन कर सकता है। 1 दिसंबर के ट्रेडिंग सेशन में ये जोन फर्स्ट सपोर्ट का फंक्शन कर सकता है। अगर ये जोन ब्रेक करता है, अगर ये जोन ब्रेक करता है तो अगला जो इसके नीचे अगला जो जोन है वो है 2 रेड कलर के लाइन से डिपिक्टेड जोन। ये 2 रेड कलर के लाइन से डिपिक्टेड जोन, ये जो जोन है 2 रेड कलर के लाइन से डिपिक्टेड, ये जोन एक फॉलिंग गैप का जोन रह चुका है। पहले के ट्रेडिंग सेशन में ये फॉलिंग गैप का जोन आपके लिए अगला सपोर्ट का फंक्शन कर सकता है, जिसका टॉप लाइन ये जो रेड कलर का लाइन है ये है 44,063 का लेवल, और इस गैप का बॉटम लाइन जो है वो 43,869 का लेवल। 43,869 से लेकर के 44,063 का एक 200 पॉइंट का इसका रेंज जो है, इस जोन का जो रेंज है वो 200 अप्रोक्सीमेटली 200 पॉइंट का इस जोन का रेंज है। इसी जोन में एक और जोन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी जोन में यहाँ पर एक और आप सब जोन देख सकते हैं। ये 2 लाइन के बीच में एक सब जोन है जो एक राइजिंग गैप का जोन है, एक राइजिंग गैप का जोन है। ये जोन आपके लिए इस जोन के अंदर ये जो सब जोन है, ये सब जोन भी सपोर्ट का फंक्शन कर सकता है, स्ट्रॉन्गर सपोर्ट का फंक्शन कर सकता है। इस सब जोन का बॉटम लाइन, इस सब जोन का ये जो बॉटम लाइन है, ये बॉटम लाइन इस सब जोन का बॉटम लाइन जो है वो 43,960 है। ये जो बॉटम लाइन है 43,960 का लेवल है। बॉटम लाइन इस जोन का ये रेड कलर का लाइन बॉटम लाइन है जो 43,960 है, और ये जो इसका टॉप लाइन है वो 44,007 का लेवल है। ये करीब 47 पॉइंट का इसका रेंज जो है, इस सब जोन का जो रेंज है वो 47 पॉइंट का रेंज है। इसका 47 पॉइंट का रेंज है। ये सब जोन भी आपके लिए इस जोन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का फंक्शन कर सकता है 1 दिसंबर के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो सारे लेवल समझ गए, सारे इम्पोर्टेंट लेवल्स समझ गए, मार्केट एनवायरनमेंट भी समझ गए कि मार्केट एनवायरनमेंट बैंक निफ्टी के लिए निगेटिव टू न्यूट्रल है, निगेटिव टू न्यूट्रल हो सकता है। तो इस तरह के एनवायरनमेंट में किस तरह का प्राइस एक्शन हो सकता है, किस तरह का प्रोबेबल प्राइस एक्शन हमें देखने को मिल सकता है इस तरह के मार्केट एनवायरनमेंट में। जब मार्केट एनवायरनमेंट निगेटिव टू न्यूट्रल रहेगा तो ऐसे एनवायरनमेंट में प्राइस क्या कर सकता है? प्राइस रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट देगा, ये 44,500 के लेवल को रेस्पेक्ट देगा और यहाँ से नीचे की ओर मूव कर सकता है, सपोर्ट के लेवल की ओर मूव कर सकता है जो 44,250 का लेवल है। 44,250 का लेवल है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन है 44,100 से लेकर के 44,250 का लेवल। प्राइस अगर इसको पेनेट्रेट करता है, इसको पंक्चर करता है, पंक्चर करके अगर बाउंस बैक कर जाता है 44,250 के लेवल को, इसके ऊपर आकर के क्लोजिंग दे देता है पेनेट्रेशन के बाद, पंक्चरिंग के बाद, तो फिर यहाँ से मूव कर सकता है 44,500 के लेवल की ओर, 44,500 के लेवल की ओर मूव कर सकता है। लेकिन अगर प्राइस इसको पंक्चर करके इस जोन को पेनेट्रेट कर दे
और इसके नीचे क्लोजिंग दे दे तो फिर अगला सपोर्ट जो होगा, अगला सपोर्ट वो 44,063 यहाँ से लेकर के 43,869 से लेकर के 44,063 का लेवल अगला सपोर्ट का लेवल होगा। तो नीचे मल्टीपल सपोर्ट के जोन हैं, नीचे मल्टीपल सपोर्ट के जोन हैं। सबसे पहले 44,100 से लेकर के 44,100 से लेकर के 44,250 का जोन, और फिर उसके नीचे 43,869 से लेकर के 44,063 का जोन, 43,869 से लेकर के 44,063 का जोन, और उसके ऊपर 44,250 और 44,100 से बना हुआ जोन। ये दोनों जोन गैप के ही जोन हैं। आपके मार्केट पिक्चर पर फॉलिंग गैप के ही जोन है, जो स्ट्रॉन्ग जोन है सपोर्ट के, स्ट्रॉन्ग जोन है सपोर्ट के। और इसी जोन में ये जो सब जोन है ये भी स्ट्रॉन्गर सपोर्ट का फंक्शन करेगा, स्ट्रॉन्गर सपोर्ट का फंक्शन करेगा। अगर प्राइस यहाँ से प्राइस में डिसेंट आता है, प्राइस अगर 44,250 के लेवल को पेनेट्रेट कर देता है, पंक्चर कर देता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन है, जिसके पेनेट्रेशन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी अगर पेनेट्रेट करता है तो प्राइस इस जोन पर सपोर्ट ले सकता है, यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, यहाँ पर स्टेबलाइज कर सकता है, और फिर यहाँ से ऊपर की ओर बाउंस बैक कर सकता है, ऊपर की ओर बाउंस बैक कर सकता है। जिस तरह का मार्केट एनवायरनमेंट अभी के मोमेंट में है आपके लिए। तो दोस्तों, ये प्रोबेबल मार्केट एनवायरनमेंट भी समझ गए, प्रोबेबल प्राइस एक्शन को भी समझ गए, प्राइस के मूवमेंट को भी समझ गए, इम्पोर्टेंट लेवल्स को भी समझ गए, और मार्केट एनवायरनमेंट, इम्पोर्टेंट लेवल्स, और किस तरह से ट्रेड लेना है, इम्पोर्टेंट लेवल्स पर ही लेना है, इम्पोर्टेंट लेवल्स पर ही लेना है। बीच में ट्रेड अवॉइड करेंगे, बीच के रेंज में ट्रेड हम अवॉइड करेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस एक्शन को लेवल पर आने का। लेवल पर जब प्राइस एक्शन देखेंगे और वहाँ पर अपने प्रेडिक्टेड डायरेक्शन में प्राइस के मूवमेंट को देखेंगे, तो वहाँ पर हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। आज के एनालिसिस में दोस्तों इतना ही। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली में इसके लिंक को शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एनालिसिस का बेनिफिट ले सकें, अपने विजडम को जगा सकें, अपने विजडम को बढ़ा सकें, एक प्रोफेशनल ट्रेडर, एक स्मार्ट ट्रेडर की जर्नी आगे बढ़ा सके। तो इस कंटेंट को पूरा वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।